ऑन हो गया। देखिए केमिस्ट्री में हम लोग बेसिक चीज़ें जो पढ़ रहे थे, यौगिकों का नाम और रासायनिक अभिक्रियाएं। उस संदर्भ में जैसे आप लोगों ने पहले दिन क्या पढ़ा था, कितने प्लस और कितने माइनस होते हैं, फिर यौगिकों का नाम पढ़ना सीखा, फिर यौगिक बनाना सीखा। मतलब 3 वीडियो इसके पढ़ चुके हैं, है ना। अब चौथा वीडियो क्या है, चौथे वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। दिख रहा है? हाँ, एक सेकंड, लिखा हुआ दिखा? हाँ, धुंधला तो नहीं आ रहा है ना? अभी इंक कम है तो वो सही हो जाएगा। चलिए देखिए, अब केमिस्ट्री का वो आ गया भाई, क्लास टाइम बंद करिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे, है ना। देखिए, जो आप कह रहे थे नहीं जानते हैं उसको सीखें। आज हम लोग सीखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं का बेसिक तरीका। बाकी अगर ये सीख गए तो आपको समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं आनी शुरू हो जाएंगी, है ना। रासायनिक अभिक्रिया बनाते कैसे? रासायनिक अभिक्रिया के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है अभिकारक रिएक्टेंट, और दूसरा क्या होता है, उत्पाद प्रोडक्ट, है ना। अभिकारक जो होते हैं ये आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं, है ना। जो बेसिक फंडा है रासायनिक अभिक्रिया की वो देखिए, अभिक्रिया कैसे होती है। ये मान लीजिए कि AB है एक अभिकारक और दूसरा अभिकारक है CD, ये आपस में क्रिया करते हैं। ये क्या है आपके अभिकारक। अभिकारक है, अभिकारक में ये कोई ना कोई क्या होंगे, यौगिक होंगे, बोलिए होंगे ना। और यौगिक बनाने का नियम क्या होता है, पहले प्लस वाला लिखा होता है, फिर प्लस वाले का नंबर माइनस के नीचे, माइनस वाले का नंबर प्लस के नीचे, यही होता है। पहले प्लस वाला तत्व लिखेंगे फिर माइनस वाला तत्व, यही तो होता है। क्लियर, इतना समझ में आया ना। और फिर उसका प्लस माइनस का नंबर जो है एक दूसरे पर लगाते हैं तो यौगिक बनता है। अच्छा, अभिकारक यौगिक है, अभिकारक आपस में क्या बनाएंगे, उत्पाद। उत्पाद भी तो यौगिक ही होंगे ना, को भैया, कि हाथी घोड़ा थोड़ी बना देंगे। हाँ, यौगिक यौगिक बनाएंगे ना, यौगिक मन ही तो बना ना देंगे, है ना, जानवर तो बना ना देंगे। बात समझ रहे हमारी। अगर इधर भी यौगिक बन रहा है तो इधर भी एक प्लस, दूसरा माइनस, प्लस का नंबर माइनस के नीचे, माइनस का नंबर प्लस के नीचे। मतलब समझे नहीं? रासायनिक अभिक्रिया में चाहे अभिकारक हो चाहे हो उत्पाद, दोनों तरफ ही बनेंगे यौगिक, है ना। और यौगिक बनाने का नियम क्या है कि पहले प्लस वाला नंबर लिखते हैं, प्लस वाला तत्व लिखते हैं, फिर माइनस वाला तत्व लिखते हैं। प्लस को, प्लस का नंबर किसके नीचे, माइनस का, माइनस का नंबर किसके नीचे, प्लस के नीचे लगाते हैं। बात समझे कि नहीं? क्यों जी? और फिर ये प्रक्रिया हम दोनों तरफ अपनाते हैं। तो कैसे देखिएगा, ए इसमें क्या होगा, प्लस, बी क्या होगा, माइनस। इसमें सी प्लस होगा, इसमें डी क्या होगा, माइनस। ओके, ये अभिकारक 2 लिखे हैं, ए बी और सी डी। ए प्लस होगा, बी माइनस, सी प्लस और डी माइनस होगा, यही तो नियम के हिसाब से, यौगिक के हिसाब से, कि पहला प्लस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस। प्लस जो होगा यहाँ का प्लस इसके माइनस के साथ कंपाउंड बनाएगा। ओके, बात समझ ली? यानी कंपाउंड किसका बनेगा, ए और डी का। तो पहले किसको लिखोगे, ए को, फिर किसको लिखोगे, डी को, ए डी बनाएगा प्लस बी सी। फिर उसके बाद किसका कंपाउंड बनेगा, इसके माइनस का इसके प्लस से। क्यों जी? बी और सी का कंपाउंड बनेगा तो पहले किसको लिखोगे, बोलो सी ना, सी को लिखो। पहले सी लिखोगे, हाँ, फिर बी लिखोगे, पहले प्लस फिर माइनस। मैंने क्या बोला, यौगिक इधर है, यौगिक इधर है, तो यौगिक बनने का नियम इधर लागू होगा और यौगिक बनने का नियम इधर लागू। क्लियर हुआ कि नहीं? बोले चले आगे बताएं। क्यों जी? चलो रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि HCl ले लिया हमने, प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात समझे नहीं?
अब यहाँ पे H क्या होगा, पॉजिटिव, Cl क्या होगा, नेगेटिव, Na क्या होगा, पॉजिटिव, OH क्या होगा, नेगेटिव। समझे कि नहीं। अभी हमने बताया कि इसके पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा, है ना। मतलब H का पहले रखेंगे फिर OH का। H कितना प्लस होता है, एक। OH कितना माइनस होता है, एक होता है। तो एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, मतलब ये कंपाउंड HOH, और इसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, H2OH को, समझे ना, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक, या हाइड्रोइक अम्ल, है ना, और या फिर जल बोलते हैं, H2 हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके। ओके, बात समझ में आ गई। आगे चले। फिर उसके बाद Na का किसके साथ बनेगा, Cl। तो Na आप रखेंगे पहले, Cl फिर किसमें रखेंगे बाद में, लेकिन यौगिक बनाने का नियम इधर भी लगाएंगे। Na का कितना प्लस होता है, Cl का कितना माइनस होता है, माइनस 1 ये लग गया, ये बन गया आपका NaCl, यानी आपका जो कंपाउंड बना वो NaCl प्लस H2O, HCl प्लस NaOH गिव्स आउट H2। ओके, बात समझे नहीं। चलिए इधर देखिए, पहले H2O फिर NaCl नहीं हो सकता था। हाँ, क्यों? अरे चाहे जैसे जिस क्रम में लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरल तौर पे जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी जाती है, तो जैसे पहले ये होता है, पहले सॉलिड ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, फिर लिक्विड ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, लास्ट में गैस ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। गैस ऑब्जेक्ट के लिए ये एरो लगा देते हैं, लिक्विड के लिए अगर एल नहीं लिख रहे हैं तो ऐसे लगा देंगे, है ना। लिक्विड हुआ या अवक्षेप हुआ, इसके लिए ऐसे लगा देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। तो चलिए फिर से देखिए, अब ये यौगिक है आपके साथ मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इनका हमें कंपाउंड बनाना है, MgCl2। ठीक ना। तो अब ध्यान से समझिएगा, ये जो है रिएक्शन हमको कराना है, एक रिएक्शन आप सही से समझ जाएंगे तो समझ लीजिए बना ले जाएंगे। मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg। क्लोराइड के लिए Cl बोलोगे, अभी Cl रखो, ठीक ना। यौगिक बनाने का नियम बाद में हम लगाएंगे, ओके। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का क्या होगा, Al, सल्फेट के लिए SO4, है ना। बात समझेंगे। अब ये मैग्नीशियम का कितना नंबर होता है, 2 होता है, प्लस 2, यहाँ 2 लग गया। Cl का कितना होता है, -1 यहाँ पे लगेगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा। आया ये, हाँ तभी करिएगा जब आ जाएगा। आया। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का नंबर कितना होता है, +3, तो ये SO4 पे कितना लगेगा, SO4 का नंबर कितना होता है, -2, कितना होता है, -2 होता है। SO4 का -2, तो यहाँ पे लग जाएगा क्या, -2, मतलब 2 लग गया। तो ये बन गया आपका Al2SO4 का होल थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र हो गया, बना। अब बनेगा क्या जाकर, याद करने की जरूरत नहीं है, Al2SO4 का होल थ्राइस होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का सूत्र, बनाना सीखो। बात समझे नहीं। अब उसके बाद इनका उत्पाद बनेगा क्या, देखिए बनाने का क्या, MgSO4 का होल नहीं, Mg और SO4 का बनेगा कंपाउंड। पहले आप ऐसे लिख लीजिए, Mg को SO4 के साथ, पहले प्लस को फिर माइनस को, अभी नंबर नहीं लगाएंगे, नंबर बाद में लगा लेंगे ना। अभी तो ये देखें कंपाउंड किसके साथ बन रहा है। फिर उसके बाद Al का किसके साथ बनेगा, Cl के साथ। चलो Al और Cl के साथ अब अपना रूल बनाइए। जब इधर हम कंपाउंड बना रहे होंगे तो इधर के नंबर्स को भूल जाएंगे, अच्छा, है ना। हमने कंपाउंड बनाने का जो रूल बनाया है वो इधर भी लगेगा, उधर भी लगेगा। बात समझे ना। तो चलिए Mg का कितना होता है, +2, SO4 का कितना होता है, -2, बराबर नंबर, तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा, MgSO4। Al का नंबर कितना होता है, 3, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा। Cl का नंबर कितना होगा, 1। अब आप कहेंगे यहाँ पे Al2 था, यहाँ पे Al हो गया, केवल गलत हो गया, नहीं, यहाँ Al2 इसलिए था क्योंकि इसके साथ कौन था, SO4। अब यहाँ Al के साथ Cl हो गया तो इसलिए 1 हो गया, है ना। तो जरूरी नहीं है कि जो SO4 का होल थ्राइस है तो यहाँ भी SO4 का होल थ्राइस होगा, नहीं। SO4 का होल थ्राइस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे Al लगा, अभी बैलेंस हम करना नहीं सिखा रहे हैं, अभी केवल रासायनिक अभिक्रिया करना सिखा रहे हैं,
है ना। Yes. बैलेंस करना भी बाद में सिखाएंगे। यहाँ SO4 का होल थ्राइस है, यहाँ पे क्यों SO4 का होल थ्राइस है? क्योंकि यहाँ के A साथ है। लगा हुआ है। यहाँ पे SO4 का कोई नंबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसके साथ जुड़ा? मैग्नीशियम मैग्नीशियम के के साथ। तो कंपाउंड बनाने का रूल दोनों तरफ ही हम लगाएंगे। ओके, बात समझे कि नहीं? Yeah. अब चलिए देखिए, अगला देखते हैं हम लोग। ये है आपका अगला मैग्नीशियम फास्फेट, मैग्नीशियम फास्फेट प्लस आपका रख लीजिए एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके, इनका कंपाउंड बनाना है। इधर देखें, मैग्नीशियम फास्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे करना है, पहले एक काम आप रफ में कर लीजिएगा। जब पूर्ण रूप से सही इक्वेशन लिख लीजिएगा तब उसको फेर में लिखना सीखिए। क्लियर हुआ? कोई दो यौगिक ले लीजिए, समझे कि नहीं? चलो ठीक। मैग्नीशियम Mg सल्फेट फास्फेट PO4 PO, एल्यूमिनियम Al सल्फेट, SO4। ये लिख लिया। हाँ अब रूल अपना लगाइए। हाँ। Mg का कितना प्लस होता है? 2। हाँ। PO4 का कितना माइनस होता है? -3. -3। ये Mg3PO4 का होल ट्वाइस किसका फार्मूला बना? मैग्नीशियम फास्फेट का। नंबर याद होंगे तब कर पाएंगे आप, है ना। बात समझ में आई? चलिए, अब इधर एल्यूमिनियम का Al हो गया SO4। एल्यूमिनियम का कितना होता है? 3 SO4 का कितना होता है? 2। क्लियर? हाँ अब कंपाउंड किसके साथ बनाना है पहले वो बना लीजिए। Mg का किसके साथ बनाओगे? SO4 Mg का SO4 के साथ बनाओगे। Al का किसके साथ बनाओगे? PO4 के साथ। Al का PO4 के साथ। हाँ। किसको पहले लिखना है किसको बाद में लिखना है ये जान रहे हो। हाँ। पहले प्लस वाले को फिर माइनस वाले को। क्लियर हुआ ये? हाँ। Mg का +2 हाँ। SO4 का -2 -2। तो नंबर बराबर तो नंबर नहीं लिखे जाएंगे। SO4 ही रहेगा। Al का +3 PO4 का -3 बराबर तो नंबर नहीं लिखे जाएंगे, ये ऐसे रहेगा। अब कहेंगे यहाँ पे 2 और 3 लगा था, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो नहीं लगेगा भाई, चेंज हो सकता है ना। बैलेंस ही चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ के हिसाब से आपने यहाँ पे किया तो कभी भी कोई रिएक्शन आप कर ही नहीं सकते। आप एल्युमिनियम के साथ फास्फेट बना रहा है। हाँ, हमारी बात ध्यान से सुने। अभिकारक यौगिक होगा, उत्पाद यौगिक होगा। तो अगर यौगिक दोनों तरफ है तो दोनों तरफ यौगिक के बनाने का नियम जरूर लगाएंगे। यहाँ पे Mg के साथ PO4 का होल ट्वाइस था तो इसका मतलब यहाँ भी हम नहीं लिख देंगे SO4 के साथ होल ट्वाइस, समझे ना। Mg3 था तो यहाँ भी 3 नहीं लिख देंगे हम। यहाँ नंबर अलग होगा, यहाँ नंबर अलग हो सकता है। बात समझ में आ गई? हाँ। क्यों बोलो? ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया करना। अब इसके बाद होता है रासायनिक अभिक्रिया का बैलेंस करना, है ना, संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना, एक चीज याद रखिएगा, हमारी बात ध्यान से समझिए। जब भी अभिक्रिया संतुलित करने जाइएगा तो जैसे SO4 कहीं लिखा हुआ है ना, PO4 कहीं लिखा हुआ है, SO3 कहीं लिखा हुआ है, तो SO4 की संख्या कितनी है यहाँ पे ना, यही तो गड़बड़ी करेंगे। SO4 की मैं बात कर रहा हूँ, O की संख्या 4 है नहीं, O की संख्या। अब हम जब समीकरण संतुलित करने की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने पूछा SO4 की संख्या क्या है। SO4 मतलब सल्फेट की संख्या क्या है? एक है। अगर हम पूछे O की संख्या कितनी है तब क्या बोलोगे? 4। तो यहाँ पे SO4 को पूरा कितना मानोगे? 1 मानोगे। PO4 को कितना मानोगे? 1 मानोगे। SO4 के 3 कितना मानोगे? 1 मानोगे। अब अगर ये SO4 का होल थ्राइस लग गया है तब SO4 की संख्या कितनी होगी? 3। PO4 का होल ट्वाइस लग गया है तो कितनी संख्या हो जाएगी? 2 ना। SO3 का होल 4 लग गया है तो SO3 की संख्या कितनी होगी? 4। आगे लगा है तो आगे अभी हम पीछे वाली बात कर रहे हैं, आगे वाली भी आएगी। बात समझ में आएगी नहीं? अगर इस तरीके से नंबर लगा होगा तभी मानेंगे, अगर नहीं नंबर लगा है तो नहीं मानेंगे। तो उनकी संख्या कितनी मानेंगे? 1 मानेंगे। समझ में आया ना? अब अगर आगे बाई चांस लग गया है, जैसे Na2SO4 आगे आप 2 लगा दिए तो 2 से Na में भी Na की संख्या में गुणा होगा, 2 दूना 4 Na, और फिर 2 से पूरे SO4 में गुणा होगा, यानी अब SO4 की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझे ना? अब जैसे ये मान लीजिए लिखा गया Al2SO4 का होल थ्राइस, आगे लिखा गया है 3। एल्यूमिनियम कितना है? 3 एल्युमिनियम ना, 3 गुना 6 एल्यूमिनियम। और SO4 कितना है? 15। 9। जैसे 15 हो
3 त्रिका त्रिका 9, अच्छा वो 5 दिखाएगा। समझे ना? 3 त्रिका 9 SO4, SO4 9। बात समझ में आया ना? एल्युमिनियम से अब AlCl3 5 हो, Al की संख्या कितनी होगी? 5 है, Cl की संख्या कितनी होगी? 15 हो जाएगी। बात समझ में आया ना? Yes. अभी ये आपका लिखा गया हो जैसे K3PO4, अब यहाँ पे 2 लिखा गया, पोटेशियम की संख्या 6 PO4 की संख्या 2 क्लियर? यस अगर संख्या आपको समझ में आ रही है कि कितना क्या है तो जो है आपको बैलेंस करना आसान होगा। अब बैलेंस का एक नियम कहता है जितनी संख्या इधर है तत्वों की या मूलकों की या आयनों की, उतनी ही संख्या दाईं तरफ भी यानी कि प्रोडक्ट में भी होनी चाहिए। फिर जो आगे संख्या लगाएंगे कुछ अब हमारी बात तो ध्यान से सुनो, हम नियम क्या है समीकरण का, रासायनिक समीकरण का नियम क्या है? बराबर जितनी संख्या अभिकारक में होगी उतनी संख्या उत्पाद में होगी, जितने रिएक्टेंट उतने प्रोडक्ट, है ना? और अगर नहीं है तो आप उस समीकरण को बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करने के लिए जो पहले से नंबर लगे हुए हैं उन नंबर को नहीं हटाएंगे, आप आगे किसी नंबर से क्या कर देंगे? गुणा करेंगे, ताकि दोनों तरफ क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। बात समझेंगे नहीं? जो नंबर्स होंगे वो नहीं, जैसे अब यहाँ पे देखिए mg कितना है, यहाँ पे mg 1 यहाँ कितना है mg? यहाँ 3 अब भाई बताइए थोड़ी सबका भांग खाए हुआ mg कितना है यहाँ पे? 1 mg 3 है, तो बोले थे पहले 1 बोले हैं, है ना? mg 3 है, हाँ नसीब ना रहो, इधर देखो mg 3, इधर mg का 2 है, 1। अब क्या दोनों तरफ हमें बराबर हुए कि चाहिए, तो तू आसान पाया 3 मिटा दिया खुर्च के, है ना? मिटाना नहीं है, अगर इधर 3 है तो इधर भी 3 लाना है, ये नंबर्स नहीं मिटाना है, ये याद रखो। जो नंबर्स आपने संयोजकता वाला लगाया है, इसका उस पे उसका इस पे, उस नंबर्स को कभी हटाना नहीं है। क्लियर? ना इधर ना उधर कहीं नहीं। अब अगर बराबर करना है तो आप सिर्फ बाहर गुणा कर सकते हो, और गुणा करोगे तो एक ही में नहीं, उसके साथ जितने होंगे सबके साथ गुणा हो जाएगा। यहाँ mg कितना है? 3 है। अब बताते हैं mg 3 है, यहाँ पे mg कितना है? 1। तो यहाँ कितने से गुणा करा दोगे? 3। अब ये 3 mg हो गया, तो SO4 भी कितना हो गया? 3 हो गया। यहाँ SO4 कितना है? 3 यहाँ SO4 कितना है? 3 ना? SO4 क्या हो गया? बैलेंस। mg और SO4 क्या हो गए? बैलेंस हो गए। बात समझे? PO4 कितना है यहाँ पे? 2। यहाँ पे PO4 कितना है? 1। बोलो PO4 कितना है यहाँ पे? 1। तो यहाँ कितने से गुणा करो? 2 लगा दे। अब 2 PO4 तो हो गया, Al कितना हो गया? 2 Al और यहाँ कितना है? 2 Al बैलेंस हो गया। बात समझे कि नहीं? सी हम ये पूछ रहे हैं जो आगे संख्या से गुणा कराएंगे वो लिमिट में होंगी, चाहे जितना तक, चाहे जितना 10 12 15 तक। हाँ चाहे जितना, बराबर कोई लिमिट नहीं इसकी ना। फिलहाल इतने बड़े नंबर्स आएंगे नहीं, गलत हो जाएगा, है ना? केवल वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं, जब बहुलकीकरण वगैरह होता है तो उसकी बहुत ज्यादा संख्या होती है ना? या क्रिस्टलाइजेशन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसमें जो है जल के कई सारे गुणांक जुड़ते हैं। जैसे फिटकरी में जल के कितना गुणांक जुड़ता है? हाइड्रेटेड जिसे बोलते हैं, 24 गुणांक जुड़ता है ना फिटकरी में, 24H2। तो नंबर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे हो, है ना? नंबर चाहे जितना हो सकते हैं बैलेंस के लिए। बात समझ में आई नहीं? चलो एक आध और हम समझाते हैं। ये मेथड है क्या चीज? बैलेंसिंग का यही एक मेथड है। गुणा यही एक मेथड नहीं है, 11th में आपने पढ़ा होगा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन आयन विधि पढ़ा होगा, उसके बाद जो है आपने ऑक्सीकरण संख्या विधि पढ़ी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन आयन विधि और ऑक्सीकरण संख्या विधि 11th में था। अब 12th में उसका सिलेबस है नहीं। अब आपको केवल रासायनिक समीकरण का जो है बैलेंस करना है, तो इसके लिए कौन सी विधि कहते हैं, उसमें छेद कर दिए हैं, हाँ? इनके डाल दो। उसमें क्या कहते हैं, तो यहाँ पे ये जो विधि बताई जाती है इसको अनुमान विधि कही जाती है। कौन सी विधि? अनुमान विधि द्वारा समीकरण संतुलित किया जाता है। यही विधि है नहीं है तो कई सारी विधियां, लेकिन यही विधि प्रयोग करते हैं, ये आसान है। दोनों तरफ संख्या देख लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। ओके चलो देखो, कहीं कहीं फंस भी जाता है ना। हाँ अभी देखो सिखाते हैं, कहीं नहीं फंसेगा। जब कहीं फंसेगा तो देखा जाएगा अपना। हाँ कहीं कहीं फंसता तो है ही है, तो पढ़ाई इतना आसान थोड़ी ना, आपके मुताबिक थोड़ी ना आएगा क्वेश्चन, है ना? बाय यार इधर लाओ, उल्टा खुलता है इसका, उल्टा खुलता है। जाम नहीं हो गया है, ये जो होता है मार्कर उल्टा खुलता है यार। हमको पता है,
लो ध्यान दीजिएगा फिर से एक रिएक्शन और बता रहे हैं। हाँ इधर देखो, इधर देखिए, बताइए। जैसे ये हो गया आपका पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम फास्फेट। पोटेशियम क्या आएगा की सल्फेट के लिए SO4 पहले ऐसे लिख लीजिए, रफ का काम कर रहे हैं आप लोग। मैग्नीशियम फास्फेट हो गया। पोटेशियम का कितना होता है +1 होता है, तो यहाँ पे 1 लगेगा। SO4 का कितना होता है -2, तो K2SO4 बन गया पोटेशियम सल्फेट। ओके, मैग्नीशियम का कितना होता है 2, PO4 का कितना होता है 3। ये बन गया मैग्नीशियम फास्फेट का फार्मूला, है ना। इंक पड़ गया इसमें। जब तक इसका वो नहीं लगाएंगे तब तक ये काम नहीं करता, इसमें अल्कोहल होता है ना। जब वो पूरा हवा बढ़ता है तो वो इनको बाहर भेजता है ऊपर, है ना। जैसे नल जानते होंगे, नल से पानी जो निकलता है, जब उसमें वायु का जो है क्या कहते हैं प्रेशर बनता है तब वो जाकर के चढ़ता है। इधर देखो, तो के कारण तभी भरेगा जब उसका जो है उसमें वायु का प्रेशर बढ़ेगा, समझा, पृष्ठ तनाव होगा तभी वो जो है बढ़ेगा। चलो देखो इधर, अब वो सारी चीजें आप लोग 11th में पढ़ के आए हो, है ना। अब इधर कंपाउंड बनाएंगे पोटेशियम का किसके साथ, पोटेशियम का रुकिए, पोटेशियम का बनेगा PO4 के साथ ना, और मैग्नीशियम का किसके साथ बनेगा SO4 के साथ। अब इनका भी रूल बना लीजिए। PO4 का कितना होता है 3, K का 1 होता है, 1 लगाने की जरूरत है नहीं। SO4 का कितना होगा SO4 का 2, Mg का 2, तो दो, बराबर कट नंबर लिख के गया। नहीं जाएंगे। क्लियर हुआ, K3 हो गया, है ना। अब इसमें जो है बैलेंस ना चलता इंक नहीं डाले हैं, डाले अभी तुरंत लेके। चलो इधर देखो। अब यहाँ K कितना है, कितना है 2, तो यहाँ K कितना है 3, समीकरण हो गया। अब इसको बैलेंस करना, बैलेंस कैसे करेंगे 2 3 6 3 2 9 6, 3 दूना 6, ऐसे गुणांकों का यूज करेंगे जिससे उनकी संख्या प्रयोग हो, बराबर हो जाए। तो यहाँ से 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 3 6 और 3 दूना 6, 3 दूना 6, कितना SO4 हो गया 3 SO4। यहाँ कितना SO4 है 1 SO4, तो यहाँ कितने से गुणा करा देंगे सब बराबर, ठीक ना। अभी देखो, अब आगे चलो देखते हैं। SO4 बराबर हो गया, K बराबर हो गया। Mg कितना है 3 यहाँ कितना है, बराबर, PO4 कितना है 2 यहाँ कितना है, बराबर, समझे ना। समीकरण बैलेंस हो गया, 3 ओके, कोई दिक्कत। अब आपका काम क्या है, बैलेंसिंग करके हो ना, घर से 50 रिएक्शन खुद बना करके यौगिक बनाना सीखे ही हो। यौगिक 2 यौगिक लिख लेना, उन्हीं को आपस में मिला करके तीसरे क्या बनेंगे वो बना लेना, उत्पाद बना लेना। अरे देखो, अभिकारक में भी यौगिक बनाना है और उत्पाद में भी यौगिक बनाना है। यौगिक बनाने के रूल सीखे हो, है ना। बोलो, यौगिक और रासायनिक अभिक्रिया आप कर लेंगे और संतुलित कर करके कम से कम 50 रिएक्शन, ओके, 50 रिएक्शन करके आना है। समझ में आया नहीं, यौगिक बनाना है कि बैलेंस सब करके लाना है। है। हाँ, हम सिर्फ चेक करेंगे। यहाँ पे अगर हमको तनिकों मेहनत करनी पड़े ना तो लिबर्टी चार्ज लगा देंगे, ये जान लो। बात समझे कि नहीं। तो ये केमिस्ट्री में इतना पूरा करके लेकर के आएंगे। ओके, चलो बंद करो वीडियो।